एक बार पार्वती जी अपने पियर जाने लगे। वहां पर उनकी भाभी के गणगौर को उजमणो हो। तो शिव जी बोलिया मैं भी आपके साथ चलूं। तब पार्वती जी बोले मैं आपके साथ नहीं ले चलूं, मुझे तो शर्म आवे। तब शिव जी बोले शर्म आवे तो घूंघट निकाल लो। पार्वती जी बोलिया मुझे तो गर्मी लगे। इतना कहकर पतलों से ओढ़ना ओढ़कर दोनों पियर जाने के लिए निकले। जाते जाते रास्ते में एक गाय उठक बैठक करती थी। जब पार्वती जी बोलिया ये गाय क्यों कष्टी है? शिव जी ने कहा कि इस गाय के बच्चा होने वाला है इसलिए कष्टी है। पार्वती जी कहने लगे इतना दुख हुआ तो मेरे बच्चों नहीं चाहिए, मेरे तो गांठ दे दो। शिव जी बोलिया आगे चलो। आगे गया तो घोड़ी उठक बैठक करती थी। पार्वती जी बोले घोड़ी इतनी क्यों कष्टी है? शिव जी बोलिया कि इसके भी बच्चा होने वाला है। इतना सुनकर पार्वती जी बोले हमारे तो गांठ बांध दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। शिव जी बोले आगे चलो। एक राजा की नगरी में गए तो देखा राजा की नगरी के लोग उदास बैठे थे, ढोल बाजा उल्टा पड़िया। शिव जी से पार्वती जी ने पूछा यहाँ सारी नगरी उदास क्यों है? शिव जी बोले रानी के बच्चा होने वाला है और वो कष्टी है, इस कारण सब उदास है। पार्वती जी बोला बच्चा के लिए इतना कष्ट देखना पड़े तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप तुम्हारे गांठ लगा दो महाराज। लेकिन शिव जी ने गांठ नहीं दी और आगे चलने लगे। तो पार्वती जी बोलिया अगर गांठ नहीं दो तो मैं आगे नहीं चलूं। तो शिव जी ने गांठ दे दी और दोनों पियर पहुंचे। वहां सारी औरतें पूजा करती। वे सब कहने लगी कि शिव जी और पार्वती जी आ गया, चलो पूजा करा। सब पार्वती जी को पूजने लगी। इधर सब सहेलियां झीमती समय शिव जी से मजाक करने लगी। शिव जी ने सारा भोजन झीम लियो, बाकी बचा जो नांदिया के वास्ते ले लियो और पीपल के नीचे जाके बैठ गया। पार्वती जी माँ से बोलिया माँ मारे तो भूख लगी है। तो माँ बोली भाई पूरा भोजन तो शिव जी झीम गया। तो पार्वती जी ने सूखे बथुए की रोटी खा ली और एक लोटा पानी पीकर अपने पियर से विदा होकर जहाँ शिव जी पीपल के नीचे बैठे थे वहां गए। तब शिव जी ने पूछा पार्वती जी काई जिमिया? तो पार्वती जी बोले जो आप जिमिया वही मैं जिमी। शिव जी बोले नहीं पार्वती जी सच बोलो। तो पार्वती जी कहने लगे महाराज जो आप जिमिया वही मैं जिमी। करता करता पार्वती जी को नींद आ गई। तब शिव जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखी तो सूखा बथुआ की रोटी और पानी पेट में था। पार्वती जी की नींद खुली। तब शिव जी बोलिया रानी काई जिमिया? रानी वापस बोली जो आप जिमिया सो मैं जिमी। शिव जी बोलिए पार्वती जी मैंने आपके पेट की ढकनी खोलकर देखा, उसमें तो सूखा बथुआ की रोटी और पानी दिखो। तब पार्वती जी शिव जी से बोलिया महाराज आज तो मारे ढकनी खोली, आगे से कोई औरत की ढकनी नहीं खोलनी चाहिए। कोई को पियर गरीब होवे, कोई को अमीर होवे, पियर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पियर में नहीं करनी चाहिए। इस दिन से सबकी ढकनी बंद हो गई। पार्वती जी गांव में पानी लेने गया। गांव की सारी औरतें ईश्वर जी के पूजा करने लगी। तो शिव जी ने यहाँ सुहाग कुंडा सब औरतों को बांट दिया। इतने में पार्वती जी आया, शिव जी से बोलने लगे आप यो काई करियो, सगलो ही सुहाग बांट दियो। मारी बाणियारी औरता तो पैर ओढ़कर अब पूजा करने आएगी, उनके सुहाग काई बांटू? शिव जी बोलिया पार्वती जी आपकी चीटी उंगली चीरो और चीटो दे दो। सब बाणिया की औरतें पहन ओढ़कर गहना गाठा पहन कर आई और पूजा करी। तब पार्वती जी ने अपनी चिट्टी उंगली से चीरो देकर सुहाग छाड़ दियो। कोई एड़ी में लागियो, कोई चोटी में, कोई चूड़ा में, कोई चूंदड़ में, ऐसा सबको सुहाग मिलियो। आगे शिव जी पार्वती जी राजा की नगरी में आया तो सब दूर आनंद हो गयो, रानी के कवर हुए। हाथी पर बैठ पान पताशा बटाया। राजा रानी हाथ में सोनारो लाडू लेकर जलवा पूजने निकलिया। तो शिव जी ने पार्वती जी ने पूछो आज ये कैसा उत्सव है? शिव जी बोलिया रानी के कुंवर हुए हो जिसका आनंद है। तब पार्वती जी बोलिया कि कुंवर होने पर इतना आनंद हो तो मारे भी कुंवर चाहिए, मारी भी गांठ खोल दो। तो शिव जी बोलिया आप गांठ नहीं खुले। आगे चले तो घोड़ी के भी बच्चा हुआ, घोड़ी उसको चाटती थी। पार्वती जी शिव जी से बोले मारी तो गांठ खोल दो। शिव जी आगे चलिया तो गाय खड़ी थी, उसके पास बछड़ा खड़ा था, गाय उसको चाट रही थी। देख के पार्वती जी बोलिया मारी तो गांठ खोल दो, मुझे भी बच्चा चाहिए।
शिव जी बोलिया आगे चलो। ऐसा करते करते पार्वती जी घर आ गया, परंतु गांठ नहीं खोली। शिव जी 12 बरस के लिए वन में तपस्या करने गया। एक दिन पार्वती जी बहुत उदास बैठिया था। बैठे बैठे अपने शरीर का मैल निकालने लग गया। मैल बहुत से इकट्ठा हो गए, तब पार्वती जी ने मैल को पुतलो बनाया और अमृत को छींटो दियो। अमृत को छींटो डालता ही कुंवर जिंदा हो गयो। एक दिन पार्वती जी नहाने बैठिया और कुंवर को दरवाजे के पास बिठाया और बोलिया कि कोई अंदर आवे तो उनको मत आने देना। ऐसा कह के पार्वती जी नहाने गया। इधर शिव जी की तपस्या पूरी हुई और घर आ गया तो कुंवर बोलिया मारी माँ नहाने गई है, अंदर मत जाओ। शिव जी बोले थारी माँ कौन है? लड़को बोले मारी माँ पार्वती जी है। शिव जी को बहुत क्रोध आया। मन में सोचा मैं तो 12 वर्ष तक तपस्या करने वन में गया, लड़का कैसे हुआ? ये कहकर लड़का की गर्दन काट दी और अंदर गया। शिव जी को देखकर पार्वती जी बोलिया कि मैंने तो बाहर कुंवर को बिठाया, आप अंदर कैसे आए? शिव जी बोलिया आपने लड़का कब हुआ? मैं तो उसकी गर्दन काट के अंदर आया। ऐसा सुनकर पार्वती जी विलाप करने लग गया। तो शिव जी ने दूत भेजा कि कोई भी माँ अपने बच्चे की पीठ करके सोई हो, उसकी गर्दन काट के ले आओ। दूध सब और घूमिया, परंतु कोई नहीं दिखा। सिर्फ एक हथनी अपनी बच्चा के पीठ देकर सोई थी। उसकी गर्दन काट के ले आया और कुंवर के लगा दिया। अमृत का छींटा दिया, कुंवर जिंदा हो गया। पार्वती जी बोला मारा लड़का को तो सब चिढ़ाएगा। तब शिव जी ने लड़का को वरदान दिया कि सबसे पहले आपको लड़का की पूजा करेगा। इतना सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हुई। तभी से ब्याह शादी और जो भी काम हो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। अधूरी होए तो पूरी कर जो, पूरी होए तो मान कर जो। जय हो। एक बार पार्वती जी अपने पियर जाने लगे। वहां पर उनकी भाभी के गणगौर को उजमणो हो तो शिव जी बोलिया मैं भी आपके साथ चलूं। तब पार्वती जी बोलिया मैं आपके साथ नहीं ले चलूं, मुझे तो शर्म आवे। तब शिव जी बोले शर्म आवे तो घूंघट निकाल लो। पार्वती जी बोलिया मुझे तो गर्मी लगे। इतना कहकर पतलों से ओढ़ना ओढ़कर दोनों पियर जाने के लिए निकले। जाते जाते रास्ते में एक गाय उठक बैठक करती थी। जब पार्वती जी बोलिया ये गाय क्यों कष्टी है? शिव जी ने कहा कि इस गाय के बच्चा होने वाला है, इसलिए कष्टी है। पार्वती जी कहने लगे